ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अष्टादशो अध्याय मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशी निषूदने। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, मधुसूदन, कृष्ण, मैं संन्यास और त्याग का यथार्थ रूप पृथक पृथक जानना चाहता हूं। अर्जुन भगवान से जानना चाहते हैं कि संन्यास और त्याग तत्व रूप में क्या हैं, ये अलग अलग हैं या एक ही हैं। उत्तर में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुः त्यागम विचक्षणा। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म नात्याज्यमिति चापरे। श्री भगवान ने कहा, बुद्धिमान व्यक्ति इच्छा द्वारा प्रेरित कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं और कुछ विद्वान सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। यानी कुछ विद्वानों का विचार है कि कर्म को दोष समझकर त्याग देना चाहिए, जबकि अन्य विद्वानों का कहना है कि यज्ञ दान तपरूपी कर्मों को त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि विद्वान पुरुष काम्य कर्मों के न्यास को त्याग को ही संन्यास कहते हैं और नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कुछ विद्वानों जैसे सांख्यकार कपिल जी का अनुसरण करने वालों के अनुसार राग द्वेष आदि कर्मों की भांति बंधनकारी होने के कारण यज्ञ आदि कर्म भी त्याज्य हैं। वहीं कुछ दूसरे पंडित जन यज्ञ आदि कर्मों को करते रहने के लिए कहते हैं। अब भगवान कहते हैं, निश्चयम् शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः यज्ञ दान तपः कर्म नात्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। श्रेष्ठ अर्जुन, अब तुम त्याग के संबंध में मेरा निश्चय सुनो। त्याग 3 प्रकार का बतलाया गया है। यज्ञ दान और तप, इन तीनों कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें करते रहना चाहिए। यज्ञ दान और तप बुद्धिमान लोगों को पवित्र करने वाले होते हैं। यज्ञ दान आदि वैदिक कर्म मुमुक्षु पुरुषों के लिए कभी भी त्याज्य नहीं है, परंतु नित्य प्रति करने योग्य है। ये तो मनुष्यों को, मनन करने वाले पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। साथ ही ये कर्म उपासना की सिद्धि के विरोधी संपूर्ण प्राचीन कर्मों का नाश भी करने वाले हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संयम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ
निश्चितम मतमुत्तमम् नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। इन तीनों को भी आसक्ति और फल की इच्छा त्याग कर ही करना चाहिए। ये है मेरा सुनिश्चित और अंतिम मत है। शास्त्र द्वारा नियत किए गए किसी भी कर्म का त्याग करना उचित नहीं है, और इस कारण इस प्रकार के कर्म का त्याग किया जाए तो वो तामसिक ढंग का त्याग कहलाता है। भगवान कृष्ण कर्म योग के अभ्यास के पक्ष में हैं। उनके अनुसार कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको स्वार्थपूर्ण आसक्ति और फल की आशा के बिना करना है। मुक्ति बाह्य कर्म या अकर्म का विषय नहीं है, वह तो एक एकर्तृक दृष्टिकोण को अपनाना है और अहंकार का आंतरिक परित्याग है। दुःखमित्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेतु सा कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव सा त्यागः सात्विको मतः। जो व्यक्ति कर्तव्य का त्याग इसलिए कर देता है कि उसे करने में कष्ट होता है या उसमें शारीरिक दुख का भय है, तो ये जो त्याग है ये राजस प्रकार का त्याग है, और इस प्रकार किए गए त्याग का फल उसको नहीं मिलता। परंतु जो व्यक्ति नियत कर्तव्य को अवश्य करने योग्य कार्य मानकर करता है और उसके प्रति संपूर्ण आसक्ति और फल की आशा का त्याग कर देता है, और इस प्रकार किए हुए त्याग को सात्विक माना जाता है। यज्ञ, दान, तप आदि कर्म दुख रूप नहीं है, बल्कि उत्साहपूर्वक और फल की इच्छा से रहित होकर करने से मन को शांति और पवित्रता देने वाले हैं। अगर इनको शारीरिक क्लेश मान किया जाए तो ये त्याग राजस होगा और त्याग का यथार्थ फल भी करने वाले को नहीं मिलेगा। वर्ण आश्रम के लिए शास्त्र विहित नित्य नैमित्तिक कर्म, कर्म विषयक ममता और फल को छोड़कर किए जाने पर सात्विक फल का देने वाले होते हैं। और सात्विक कर्म क्या होगा? कर्तव्य मात्र हमको करना है, इसमें कोई फल की आसक्ति नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई क्रियाजन्य सुख उपभोग नहीं। इस प्रकार कर्तव्य मात्र करने से ये कर्म बंधनकारक नहीं होता, अर्थात संसार के साथ संबंध को नहीं जोड़ता। कर्म तथा कर्म के फल में आसक्ति से ही बंधन होता है। शास्त्र विहित कर्मों में भी देश, काल, वर्ण, आश्रम और परिस्थिति के अनुसार जिस जिस कार्य में जिसकी नियुक्ति की जाती है वे सब नियत कर्म कहलाते हैं। उन कर्मों को प्रमाद, आलस्य, उपेक्षा, उदासीनता आदि दोषों से रहित होकर तत्परता और उत्साहपूर्वक किया जाना चाहिए। संयम त्यक्त्वा फलं चैव, कर्म और कर्म करने के औजार
या करण या साधन आदि में आसक्ति, प्रियता और ममता न हो, और कर्म के परिणाम यानी फल के साथ भी संबंध न हो, फल की इच्छा भी न हो, अर्थात कर्म फल में आसक्ति और इच्छा का त्याग हो। इस प्रकार किया गया त्याग सात्विक होता है। सात्विक त्याग में कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं किया जाता, बल्कि कर्मों को सावधानी पूर्वक और तत्परता से विधि पूर्वक और निष्काम भाव से किया जाता है। सात्विक त्याग से कर्म और कर्म फल रूप शरीर और संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। अब हम देखते हैं राजस त्याग को। शास्त्रोक्त और शास्त्र विहित कर्मों के अनुष्ठान में मन, इंद्रिय और शरीर को परिश्रम होता है। अनेक प्रकार के विघ्न भी उपस्थित होते हैं। इसके लिए बहुत सी सामग्री भी एकत्रित करनी पड़ती है। शारीरिक श्रम करना पड़ता है। व्रत, उपवास आदि में भी कष्ट झेलना पड़ता है और विभिन्न नियमों का पालन भी करना पड़ता है। इस प्रकार इन कर्मों को दुख रूप समझकर मन, इंद्रिय और शरीर के परिश्रम से बचने के लिए तथा आराम की इच्छा से यज्ञ, दान, तप आदि शास्त्र विहित कर्मों का त्याग करना राजस त्याग होता है। इस प्रकार के त्याग से त्याग का फल नहीं मिलता, बल्कि कर्म ना करने का दोष और लगता है। इसी प्रकार तामस त्याग के बारे में बताते हैं। वर्ण, आश्रम और स्वरूप की अपेक्षा से जिस मनुष्य के लिए यज्ञ, दान, तप, अध्ययन, अध्यापन, उपदेश, युद्ध, प्रजापालन, कृषि, व्यापार, सेवा और खान पान आदि जो कर्म शास्त्रों में आवश्यक कर्तव्य बतलाए गए हैं, उनके लिए उनको नियत कर्म कहते हैं। ऐसे कर्मों का स्वरूप से त्याग करने वाला मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन न करने के कारण दोष का भागी होता है। इससे कर्मों की परंपरा टूट जाने के कारण नियत कर्मों का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। जो कोई भी अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार शास्त्र में विधान किए गए कर्तव्य के त्याग को भूल से मुक्ति का हेतु समझकर उसका त्याग कर देता है, तो उसका वो त्याग तामस कहलाता है। मोह की उत्पत्ति तमोगुण से बतलाई गई है और तामसी मनुष्यों की अधोगति बतलाई गई है। इसलिए ऐसा त्याग करने से मनुष्य कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं होता। ना द्वेष्टे कुशलम कर्म कुशले नानुषज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। उस बुद्धिमान व्यक्ति को जिसके संशय समाप्त हो गए हैं और जिसका स्वाभाविक जो है स्वभाव है वो सात्विक है, अप्रिय कार्य करने में उसको कोई रुचि नहीं है और प्रिय कार्य करने में कोई अनुराग नहीं है। ना ही देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषते यस तु कर्म फल त्यागी से त्यागी इत्यभिधीयते। इष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यत्यागिनां प्रेत्य ना तु सन्यासिनां क्वचित्। उस बुद्धिमान व्यक्ति को जिसके संशय समाप्त हो गए हैं और जिसका स्वभाव सात्विक है,
अप्रिय कर्म करने में कोई अरुचि नहीं होती और प्रिय कर्म करने में कोई अनुराग नहीं होता। शरीरधारी किसी भी जीव के लिए कर्म का पूरी तरह त्याग करना संभव नहीं है, परंतु जो कर्म के फल का त्याग कर देता है वही त्यागी कहलाता है। जिन्होंने कर्म फल का त्याग नहीं किया है उन्हें मृत्यु के पश्चात कर्म का 3 प्रकार का प्रिय, अप्रिय और मिश्रित फल अवश्य मिलता है, परंतु जिन्होंने कर्म फल का त्याग कर दिया है उन्हें किसी भी प्रकार का फल नहीं मिलता। अनिष्ट फल देने वाले कर्म का नाम है अकुशल कर्म, और स्वर्ग आदि इष्ट फल देने वाले कर्म कुशल कर्म कहलाते हैं। सात्विक पुरुष इन दोनों प्रकार के कर्मों में रुचि नहीं रखता और उसका इनमें कोई न राग होता है और न द्वेष होता है। शरीरधारी के लिए जीवन यापन संबंधी कर्म और खान पान आदि आवश्यक होते हैं और वह इन कर्मों के बिना रहने में भी समर्थ नहीं हो सकता। अतः जो भी कर्मों को कर्तव्य समझकर और उनका फल त्याग कर उनको करता है वही वास्तव में त्यागी कहलाता है। इस प्रकार से ये त्याग के बारे में भगवान ने अर्जुन को बतलाया और आगे बताते हुए भी कहते हैं, पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम् शरीर वांग मनोभिर यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यम वा विपरीतम वा पंचैते तस्य हेतुवः। महाबाहु अर्जुन, अब तुम कर्मों को करने के लिए आवश्यक इन 5 उपकरणों को समझो जो कर्मों का अंतर बताने वाले सांख्य शास्त्र के अनुसार मैं तुमको बतलाता हूं। ये है कार्य स्थल अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। कौन कौन से? कर्म स्थल, कर्ता, विविध प्रकार के साधन, औजार या करण और नाना प्रकार की चेष्टाएं उन कार्यों को करने के लिए जो की जाती हैं। और इन चारों के अलावा भी एक 5वीं चीज है, वो है दैव। मनुष्य अपने शरीर, वाणी और मन के द्वारा जो भी कोई उचित या अनुचित, न्याय्यम या विपरीतम वा, उसमें ये 5 उपकरण अवश्य होते हैं। सांख्य सिद्धांत में यानी विचार पूर्वक किए गए निर्णय में सब कर्मों की सिद्धि के लिए, कर्मों के होने के लिए 5 कारण बताए गए हैं। शरीर, वाणी और मन से होने वाले न्याय या शास्त्र सिद्ध और विपरीत या शास्त्र विरुद्ध सभी कर्मों के ये 5 ही कारण बनते हैं। अधिष्ठान, जीवात्मा से अधिष्ठित 5 महाभूतों का संघात, ये शरीर। कर्ता हमारे शरीर में कौन है? जीवात्मा। करण कौन है हमारे शरीर में? मन, वाणी, हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां आदि, और ये विविध प्रकार के करण हैं। चेष्टा, कर्म की सिद्धि में विविध प्रकार के करणों की जो चेष्टा होती है वह। और दैव,
अंतर्यामी परमात्मा जो कर्म की निष्पत्ति का प्रधान कारण है। जीवात्मा का कर्तापन परमात्मा के अधीन है 5 कारण जान ले सब कर्म होने के लिए। सुन मैं सुनाता सांख्य के सिद्धांत में जो भी दिए। आधार करता और सब साधन पृथक विस्तार से। चेष्टा विविध देव ये है हेतु 5 प्रकार के। तन मन वचन से जन सभी जो कर्म जग में कर रहे हो ठीक या विपरीत उनके 5 ये कारण कहे। सांख्य दर्शन है, ज्ञान है। उस सांख्य में किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए जो 5 कारण बतलाए गए हैं, उन कारणों के बिना कोई काम नहीं होता। अधिष्ठान का अर्थ है अधिष्ठान, यहां इसका अर्थ करण और क्रिया के आधारभूत शरीर का वाचक। किंतु गौण रूप से यज्ञादि कर्मों में तत्व विषयक क्रिया भी आधार रूप भूति का वाचक भी अधिष्ठान माना जाता है। और इसके अतिरिक्त अधिष्ठान को दूसरी परिभाषा भी देखिए। अधिष्ठान शरीर और जिस देश में ये शरीर स्थित है वह देश अधिष्ठान है। कर्ता समस्त क्रियाएं प्रकृति और प्रकृति के कार्यों द्वारा होती हैं। ये क्रियाएं चाहे समष्टि हों या व्यष्टि हों, उन क्रियाओं का कर्ता स्वयं नहीं है। अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अर्थात जिसको चेतन और जड़ का ज्ञान नहीं है, ऐसा अविवेकी पुरुष ही जब प्रकृति से होने वाली क्रियाओं को अपना मान लेता है तब वह कर्ता बन जाता है। ऐसा कर्ता ही कर्मों की सिद्धि में हेतु बनता है। करणम च पृथक विधन। करण औजार, हथियार या साधन, ये हमारे शरीर में 13 हैं। हाथ, पैर, वाक, उपस्थ और पायु, मलत्याग का स्थान और मूत्र त्याग का स्थान। ये 5 तो है कर्मेंद्रिया। और कान, आंख, त्वचा, रसना और घ्राण, ये 5 हैं ज्ञानेंद्रिया। ये 10 तो कहलाते हैं बहिकरण, बाहर से दिखने वाले साधन। और मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 हैं अंतःकरण, यानी शरीर के अंदर रहकर जो काम करते हैं वे। ये किस प्रकार से ये है। और देव जो है पांचवा जो है देव माना जाता है। यहां देव का अर्थ कोई कोई संस्कार लेता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही संस्कार उसके अंतःकरण पर पड़ता है। शुभ कर्म का शुभ और अशुभ कर्म का अशुभ संस्कार अंतःकरण पर पड़ता है। वे संस्कार ही आगे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। और देव को परमात्मा भी कहते हैं। देव यानी परमात्मा कर्म निष्पत्ति का प्रधान कारण माना जाता है। इसका ये अभिप्राय है। जीवात्मा का कर्तापन परमात्मा के अधीन है। जीवात्मा परमात्मा के दिए हुए और उसी के आधार पर स्थिर हुए इंद्रिय और शरीर आदि के द्वारा परमात्मा की दी हुई शक्ति के द्वारा काम करता है। इसलिए देव सबसे महत्वपूर्ण है इन 5 में। तत्रैवं सति कर्तार आत्मानं केवलम तु यः
पश्यत कृति बुद्धित्वान् नासा पश्यति दुर्मति यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् नाहन्ति न निबध्यते। इन 5 उपकरणों के आवश्यक होने पर भी जो विकृत मन वाला शास्त्रविहित बुद्धि से रहित मनुष्य अपनी अशुद्ध बुद्धि के कारण अपने आप को, आत्मा को एकमात्र कर्ता समझता है, वह सही बात नहीं देख रहा होता। जो अहंकार की भावना से युक्त है, मैं करता हूं, इस भावना से मुक्त है, जिसकी बुद्धि मलिन नहीं है, अर्थात सांसारिक कर्मों में लिप्त नहीं है, वह पुरुष इन मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता और अपने कर्मों के कारण बंधन में भी नहीं पड़ता। कर्ता इन 5 कारणों में से केवल एक है। जब कर्ता को ही एकमात्र कारण मान लिया जाता है, तब तथ्य को ठीक प्रकार से नहीं समझा जाता। विपरीत बुद्धि होने के कारण वस्तु के यथार्थ स्वरूप को समझने में असमर्थ होने से वह यथार्थ कर्ता को नहीं देख पाता। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। करणम कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण वेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत शृणु तान्यपि। ज्ञान का उद्देश्य ज्ञेय और जानने वाला ज्ञाता। कर्म के लिए प्रेरणा 3 प्रकार की होती है। साधन, कर्म और कर्ता, ये 3 प्रकार का कर्म का संग्रह है। गुणों के विज्ञान सांख्य में कर्म और कर्ता भी गुणों के अंतर के अनुसार 3-3 प्रकार के होते हैं। किसी भी पदार्थ के स्वरूप का निश्चय करने वाले को ज्ञाता कहते हैं। वह जिस वृत्ति के द्वारा वस्तु के स्वरूप का निश्चय करता है, उसे ज्ञेय कहते हैं। इनके संयोग से ही मनुष्य की कर्मों में प्रवृत्ति होती है। इसी प्रकार देखना, सुनना, समझना, खाना, पीना आदि क्रियाओं को करने वाले प्रकृति में स्थित पुरुष को कर्ता कहते हैं। जिन मन, बुद्धि और इंद्रिय आदि के द्वारा क्रियाएं की जाती हैं, वे करण कहलाते हैं और उपरोक्त समस्त क्रियाओं का वाचक पद कर्म है और इन समस्त क्रियाओं का वाचक पद कर्म है। तीनों के द्वारा ही कर्मों का संग्रह होता है। ज्ञानम ज्ञेयम, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय 3 बताए ना। तो ज्ञाता कौन हुआ? किसी भी पदार्थ के स्वरूप को निश्चय करने वाला। ज्ञान जिस वृत्ति के द्वारा वस्तु के स्वरूप का निश्चय किया जाता है, वह ज्ञान है। और ज्ञेय ज्ञाता द्वारा ज्ञान के द्वारा जिस वस्तु के स्वरूप का निश्चय किया जाता है, वो वस्तु ज्ञेय कहलाती है। इसलिए 3 कर्म प्रेरणा है, यानी इन तीनों के संयोग से ही मनुष्य की कर्म में प्रवृत्ति होती है। यानी इन तीनों का संबंध ही मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाला है।
जब अधिकारी मनुष्य ज्ञान वृत्ति के द्वारा ये निश्चय कर लेता है कि इन वस्तुओं द्वारा इस प्रकार से इस कार्य को करना है, तभी उसकी कर्म में प्रवृत्ति होती है। और कर्म संग्रह भी 3 प्रकार से होता है। इसके भी कारण 3 हैं: कर्ता, करण और कर्म। कर्ता क्या होता है? देखना, सुनना, समझना, स्मरण करना, खाना पीना आदि समस्त क्रियाओं को करने वाले प्रकृति में स्थित पुरुष को कर्ता कहते हैं। करण, कर्ता की जिन इंद्रियों और मन बुद्धि के द्वारा ये सब क्रियाएं की जाती हैं उनको करण कहते हैं। कर्म, इन समस्त क्रियाओं का जो वाचक है वो है कर्म। ये ही 3 कर्म संग्रह है, अर्थात इन 3 के संयोग से ही कर्मों का संग्रह होता है। मनुष्य कर्ता बनकर अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा क्रिया करता है और किसी कर्म को करता है, तभी कर्म बनता है। इसके बिना कोई कर्म बन नहीं सकता। तो ये कर्म चोदना और कर्म संग्रह सांख्य योग के अनुसार बताए गए हैं। अब भगवान अर्जुन को ज्ञान के बारे में बतलाते हैं। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्यम ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान के द्वारा सब वस्तुओं और प्राणियों में एक ही अनश्वर सत्ता दिखलाई पड़ती है, जो विभक्तों में भी अविभक्त रूप से विद्यमान है, उस ज्ञान को तुम सात्विक समझो। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। जिस ज्ञान के द्वारा विभिन्न प्राणियों में उनकी पृथकता के कारण, अस्तित्व की विविधता के कारण भावों की भिन्नता दिखलाई पड़ती है, उस ज्ञान को राजसिक ज्ञान समझना चाहिए। यत्तु कृतस्न वदेकस्मिन् कार्ये सकतम हेतुकम अतत्त्वार्थवदल्पम च तत्तामसमुदाहृतम्। परंतु जो ज्ञान किसी एक कार्य को ही, यानी शरीर को ही सब कुछ मान लेता है, उसके कारण का कोई ध्यान नहीं रखता, उसके यथार्थ तत्व को नहीं समझ पाता, और जो संकीर्ण है वह तामसिक ढंग का ज्ञान कहलाता है। लोक दृष्टि से भिन्न प्रतीत होने वाले समस्त चराचर प्राणियों में एक अद्वितीय, अविनाशी, निर्विकार और ज्ञान स्वरूप आत्मभाव को विभाग रहित समभाव से व्याप्त देखना, अर्थात समस्त प्राणियों और स्वयं को एक अविनाशी परमात्मा में अभिन्न समझना ही सात्विक ज्ञान है। जो ज्ञान संपूर्ण भूतों में भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न भावों को आत्मा से अलग, पृथक, अर्थात प्रत्येक शरीर में अलग अलग समझता है, वह ज्ञान राजस होता है। ज्ञान में कर्तापन होना असंभव है, इसलिए जो ज्ञान देखता है का आशय है जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य देखता है। तामस मनुष्य एक ही शरीर में पूर्ण की भांति आसक्त रहता है और नष्ट और उत्पन्न होने वाले इस शरीर को ही अपना रूप समझता है। ऐसे मनुष्य की मान्यता युक्ति और शास्त्र प्रमाण के विरुद्ध होती है। वह शरीर और मैं दोनों अलग अलग हैं ये नहीं समझता और युक्ति रहित, अल्प
और तुच्छ समझ को ही वो अपने में महत्व देता है, ऐसा वो तामस ज्ञान को जानने वाला मानता है। नियतम संगरहितम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तत् राजसमुदाहृतम्। अनुबंधम क्षयम हिंसा मनवेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत् तामसमुच्यते। वो कर्म जिसे शास्त्रानुसार करना आवश्यक है और जो आसक्ति के बिना किया जाता है और जिसे राग द्वेष से शून्य होकर फल की इच्छा से रहित व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वो कर्म सात्विक कर्म कहलाता है। यानी जो कर्म अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल और शास्त्र विहित हो, कर्तापन के संबंध से रहित हो और बिना राग द्वेष के किया गया हो और किसी प्रकार के फल की इच्छा से रहित होकर कर्तव्य समझ के किया गया हो, वह सात्विक कहलाता है। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तज राजसमुदाहृतम्। जो कर्म फल की प्राप्ति, भोगों की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति द्वारा बड़े परिश्रम पूर्वक अहंकार की भावना से प्रेरित होकर किया जाता है, वह राजसिक ढंग का कर्म कहलाता है। यानी अत्यंत प्रयास परिश्रम से युक्त, फलाकांक्षी और अहंकार युक्त पुरुष के द्वारा कर्तापन के अभिमान से युक्त होकर और ये कर्म केवल मैं ही कर सकता हूं, ये सोचकर किया गया कर्म राजस होता है। अनुबंधम क्षयम हिंसा मनवेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत् तामसमुच्यते। जो कर्म अज्ञान के कारण परिणाम हानि या हिंसा का विचार किए बिना और अपनी क्षमता को जाने बिना किया जाता है, वह तामसिक कहलाता है। कर्म करने पर उसके पश्चात होने वाले दुख का नाम अनुबंध है। कर्म करने से होने वाले धन का नाश क्षय कहलाता है। कर्म से प्राणियों को जो पीड़ा पहुंचती है उसका नाम हिंसा है और कर्म को पूरा करने की अपनी सामर्थ्य का नाम पौरुष है। जो कर्म इन सब का विचार ना करके मोहपूर्वक किया जाता है, वह कर्म तामसिक कर्म कहलाता है। इस कर्म को करने से हमको हमेशा अपने आप को बचाए रखना चाहिए और सात्विक कर्मों को करने के प्रति अपने को लगाना चाहिए। कर्ता, भगवान कर्ता के बारे में बतलाते हुए अर्जुन से कहते हैं, मुक्त संगो अनहम वादी धृत्युत साहस मनवित सिद्धये सिद्ध्योर निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता आसक्ति रहित है, अहंकार पूर्ण बातें नहीं करता, धैर्य और उत्साह से युक्त है और सफलता और असफलता के द्वारा विचलित नहीं होता, वह सात्विक ढंग का कर्ता कहा जाता है। यानी जो कर्ता फलासक्ति और कर्तापन के अभिमान से रहित है, धृति और उत्साह से भरा हुआ है
और सिद्धि असिद्धि में उसका चित्त विकृत नहीं होता। ऐसा निर्विकार कर्ता सात्विक कर्ता कहलाता है। रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसः परिकीर्तित। जो कर्ता राग द्वेष और आवेश से पीड़ित है, प्रेरित है, लोभी है और अपने कर्मों का फल पाने का इच्छुक है, जिसका स्वभाव हिंसक है, जो अपवित्र है और आनंद और शोक के कारण विचलित हो जाता है, ऐसा कर्ता राजसिक कर्ता कहलाता है। अयुक्त है, प्राकृत है, स्तब्ध है, युक्त है, प्राकृत है, स्तब्ध है, शठो नैष्कृत कोलस है, विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। भगवान अब तामस कर्ता के बारे में बतलाते हुए कहते हैं कि जो कर्ता संतुलित नहीं है, असंस्कृत, हठी, धूर्त, द्वेषी, आलसी, दुखी और काम को टालने वाला होता है, वो कर्ता तामसिक कर्ता कहलाता है। जो कर्ता शास्त्रीय कार्यों के अयोग्य और पाप कर्मों में लिप्त है, जिसने विद्या प्राप्त नहीं की है, जो धूर्त, ठग, आलसी है और सर्वदा किसी न किसी शोक में डूबा रहता है, जो सदैव दूसरों का अनर्थ ही सोचता है, वैसा कर्ता तामसिक वृत्ति वाला कर्ता कहलाता है। ऐसा कार्य करने वाला कभी भी सुख शांति नहीं पाता।